वेलकम टू द सीरीज ऑफ बीकॉम पार्ट टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये बीकॉम पार्ट टू की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की वीडियो है विद सॉल्यूशंस। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स लॉ का जो सब्जेक्ट है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं सॉल्यूशंस के साथ बीकॉम और एडीसी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो डेफिनेशन एंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, इसके बारे में भी जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑडिटिंग की डेफिनेशन हम देखते हैं। ऑडिटिंग इज़ द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू असेस फेयरनेस एंड कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड। ऑडिटिंग को डिफाइन किया जाता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन के तौर पर। एग्जामिन किया जाता है, एवेल्यूएट किया जाता है किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जो कि अकाउंटेंट्स बनाते हैं। तो ऑडिटर का काम होता है उन स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना जिनको अकाउंटेंट्स ने बनाया होता है, ताकि फिर जो है वो टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है जो फेयरनेस होती है और जो कंप्लाइंस होती है स्टैंडर्ड्स के साथ कि जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक है या नहीं। सो फेयरनेस देखी जाती है और ऑब्वियसली बात है फिर ये भी डिटेक्ट किया जाता है कि कोई इसके अंदर फ्रॉड वगैरह ना हो। तो इसी वजह से इसमें क्या होता है कि डिटेक्ट किया जाता है एरर्स और फ्रॉड को। एक जो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑडिट के वही होता है कि डिटेक्ट किया जाए एरर्स और फ्रॉड, वेरीफाई किया जाए एक्यूरेसी को, अकाउंट्स की जो अकाउंट्स हैं उनको कि किस हद तक जो है ये जो है एक्यूरेट हैं और कंप्लायंस है इसका जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ये किस हद तक जो है वो कंप्लाई है, किस हद तक उसी के मुताबिक है, और ये कि प्रोवाइड कर रही है क्रेडिबिलिटी जो है, ये तमाम चीज़ें जो है। सो बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी की हम बात करें, ऑडिट जो प्रोवाइड करता है क्रेडिबिलिटी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है और जो रेगुलेटरी ट्रस्ट होता है वो। नाउ द स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिट का स्कोप और इसकी ज़ाहिर बात है लिमिटेशंस भी होती हैं। स्कोप की अगर हम बात करें ऑडिट की, तो इसमें जो है ऑडिट में क्या होता है कि एग्जामिनेशन की जाती है अकाउंट्स की, जो कि पीछे भी आपको बताया गया था। वेरिफिकेशन की जाती है एसेट्स की, लाइबिलिटीज़ की, एवेल्यूशन की जाती है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की, असेसमेंट की जाती है जो कंप्लाइंस होता है, लीगल कंप्लाइंस होता है, यानी कि जो लॉ के साथ है, जो भी कानून है किसी भी कंट्री का उसके मुताबिक भी है, यानी ऐसा तो नहीं कि गैर कानूनी तरीके से जो है वो किया जा रहा है काम, और जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको भी पूरा किया जा रहा है या नहीं भी पूरा किया जा रहा है। लेकिन लिमिटेशन भी इसकी है ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये रिलाई करता है सैम्पल टेस्टिंग के ऊपर। अब ऐसा तो नहीं है कि ऑडिटर हर एक चीज़ को चेक कर सकता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, या फिर उतना ही ऑब्वियसली बात है टाइम की शॉर्टेज होती है कि एक एक चीज़ को जो है वो टेस्ट किया जाए। और फिर डिपेंडेंस इस पर भी होती है कि जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है उसके ऊपर भी डिपेंडेंसी हो जाती है, और पॉसिबिलिटी होती है फ्रॉड की कि वो कंसील हो कोल्यूजन के ज़रिए, आपस में लोग मिले हुए हैं तो इसकी वजह से वो फ्रॉड जो है वो उसको कहीं छुपाया जा सकता है। इसके अलावा टाइम एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट, टाइम के बारे में जैसे कि आपको बताया भी गया अभी कि टाइम और कॉस्ट जो है ये दोनों ही चीज़ें ऑब्वियसली बातें लिमिटेड हैं। टाइम भी लिमिटेड है और बजट भी, दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लिमिटेड होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसी की वजह से ये भी जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है एग्जामिनेशन जो हर ट्रांजेक्शन की। अब करने को तो हर ट्रांजेक्शन को चेक कर लें, लेकिन वक्त की भी किल्लत है और पैसा भी ऑब्वियसली बात है हर ऑर्गेनाइजेशन के पास लिमिटेड ही होता है। सो ऑडिटिंग वर्सेस इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो दोनों को एक कंपैरिजन हम देखते हैं और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। सो ऑडिटिंग का अगर हम पर्पस समझें तो ऑडिटिंग जो एक रूटीन प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए एक ऐसा ओपिनियन जो है वो दिया जाता है फेयरनेस के हवाले से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कि कितने इसमें फेयरनेस पाई जा रही है, इसमें एरर तो नहीं है या इसके अंदर कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं किया जा रहा। और इसके अलावा ये कि जो स्टैंडर्ड है क्या ये उसके मुताबिक भी है और जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक भी है या नहीं। और पर्पस इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो ये एक डिटेल्ड इंक्वायरी होती है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर डिटेल होती है और स्पेसिफिक इंक्वायरी होती है, एक ख़ास किस्म की चीज़ के बारे में हो रही होती है। ऑडिट का ऐसा नहीं होता कि एक ख़ास चीज़ के बारे में हो रहा है। तो एक तो डिटेल होगी और एक स्पेसिफिक होगी, जिसको अक्सर किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए फ्रॉड या असेस करने के लिए फाइनेंशियल हेल्थ। यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्थ की बात होगी। और स्पेशल पर्पसेस अगर हम देखें तो मर्जर हो गया या एक्विजिशन हो गया, कुछ इस तरह के स्पेशल पर्पसेस के लिए किया जा रहा होता है।
फोकस एरिया की हम बात करें, ऑडिटिंग का जो फोकस एरिया होता है वो होता है कंप्लाइंस के ऊपर, कि जो लीगल कंप्लाइंस है वो है या नहीं, और जो स्टैंडर्ड है उसके साथ कंप्लाइंस है या नहीं, और एक्यूरेसी की भी बात होगी। एक तो कंप्लाइंस और एक्यूरेसी, जबकि इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए अनकवर किया जाता है, खोला जाता है जो भी इरेगुलरिटीज़ हो गई, जो इरेगुलर हो रही हैं चीज़ें, एवेल्यूट किया जाता है जो स्पेसिफिक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, जो ख़ास फाइनेंशियल एस्पेक्ट होते हैं। अब एग्जाम्पल डिफरेंस अगर हम देखें तो एक ऑडिट जो है वो कंफर्म करता है कि अकाउंट जो है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक है, जबकि एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रूव कर सकता है जो सस्पेक्टेड एम्बेजलमेंट है या फिर जो फ्रॉड है उसको। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड ऑडिटर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, जब जिसमें ऑडिटर की क्वालिटीज़ आपने बतानी होंगी, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो एक अच्छा जो ऑडिटर होता है उसके अंदर कई सारी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं जो कि आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं। वो इंटीग्रिटी पाई जाती है उसके अंदर, इंटरडिपेंडेंस होता है, वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होता है, एनालिटिकल स्किल्स होते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एबिलिटी होती है। इंटीग्रिटी की अगर हम बात करें तो इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि वो अनबाइस्ड जजमेंट रहती है उसकी, यानी कि वो तरफदारी नहीं करता, किसी तरफ भी उसका झुकाव नहीं होगा, यानी कि तरफदारी नहीं होगी वो। तो ये चीज़ इंटीग्रिटी में आएगी कि यानी कि वो अगर तरफदारी करेगा तो ऑब्वियसली बात है वो फ्रॉड जो है या फिर जो भी कंप्लाइंस है उस फ्रॉड को या फिर कंप्लाइंस को वो जो है उसको मतलब जो लीगल कंप्लाइंस है उससे हट की चीज़ें तो वो उसको नहीं पकड़ेगा अगर वो बायसनेस दिखाएगा तो। जबकि इंडिपेंडेंस के ज़रिए क्या होता है कि वो रोकता है जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है ऑडिट के दरमियान, उसको वो रोकता है इंडिपेंडेंस होने से। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होता है प्रोफेशनल तौर पे, तो उस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होने की वजह से उसके पास स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग और ऑडिट स्टैंडर्ड की। अब ऑडिटर ऐसा होना चाहिए जिसको अकाउंटिंग उसने पढ़ी हुई हो, और या फिर एटलीस्ट उसने अकाउंटिंग उसको आती हो, उसने पढ़ी हुई हो एज अ सब्जेक्ट भी, या फिर एटलीस्ट उसको आती हो, और उसको ऑडिट स्टैंडर्ड की भी नॉलेज हो। इसके अलावा एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए, और ये ऐसे स्किल्स होते हैं जो कि ऑडिटर्स को हेल्प करते हैं इंटरप्रेट करने में जो कॉम्प्लेक्स डेटा है। अब डेटा हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना डेटा होता है, तो कई सारी उसमें कॉम्प्लेक्स जो है वो चीज़ें आती हैं, तो उसको इंटरप्रेट करने में ये हेल्प करते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें कम्युनिकेशन एबिलिटीज़, कम्युनिकेशन एबिलिटी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन के ज़रिए ये जो है ज़रूरी होती है रिपोर्टिंग के लिए। जो ऑडिट फाइंडिंग है उसकी क्लियर रिपोर्टिंग हो सके। और कम्युनिकेशन की डिटेल तो ऑब्वियसली बात है बिज़नेस कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट के अंदर है। कम्युनिकेशन का मतलब है क्या, सिर्फ नॉर्मली तौर पे कम्युनिकेशन को लोग समझते हैं बोलना कम्युनिकेशन में, बल्कि बोलना नहीं बल्कि अच्छे तरीके से इफेक्टिव तरीके से बोला जाए, चॉइस ऑफ वर्ड्स बेहतर हो, और साथ में फिर इसमें रिटन कम्युनिकेशन भी आ जाती है, जो लिखी हुई कम्युनिकेशन है वो भी इफ़ेक्टिव हो, कि जिस जो मैसेज इंटेंडेड मैसेज है वही मैसेज जो है वो पहुँचे रिसीवर तक या लिसनर तक, वो उसको उसी तरीके से अंडरस्टैंड करे जिस तरीके से राइटर या स्पीकर जो है वो मैसेज को कम्युनिकेट कर रहा है। सो टाइप्स ऑफ ऑडिट्स बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और हम जो टाइप्स हैं ऑडिट की ये भी आती हैं, तो इसकी अगर हम टाइप देखें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के हवाले से, तो इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से क्लासिफाई किया गया है। इसकी टाइप से स्टैट्यूटरी ऑडिट की अगर हम बात करें, सो स्टैट्यूटरी ऑडिट्स जो होते हैं ये इंश्योर करते हैं कंप्लाइंस होना लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ, जो भी कानूनी तौर पर रिक्वायरमेंट्स हैं, लीगली मैंडेटेड चीज़ें हैं उसके साथ इंश्योर करता है कंप्लाइंस होना लॉ के साथ और रेगुलेशंस के साथ। जो भी कानून है और जो रेगुलेशन है उसके साथ कंप्लाइंस हो, यानी कि कानून से हट के चीज़ नहीं हो रही है, कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं हो रही, तो ये स्टैट्यूटरी ऑडिट का काम होता है। इसके अलावा प्राइवेट ऑडिट्स होते हैं, ये वॉलंटरी ऑडिट होते हैं, ये वॉलंटरी होते हैं और ये बिजनेसेस करवाते हैं ताकि देखें वो फाइनेंशियल या फिर जो अपने ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स होते हैं उसके लिए इनको करवाया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑडिट्स होते हैं जो कि परफॉर्म करती हैं, जो स्टेट की एजेंसीज़ होती हैं वो परफॉर्म करती हैं ताकि ओवरसी कर सकें कि जो पब्लिक सेक्टर है उसकी जो कंप्लाइंस है और जो इफ़ेक्टिवनेस है उसके लिए, तो इनकी जो पब्लिक सेक्टर है ये उसके लिए किया जाता है। इसके अलावा इंटरनल ऑडिट्स होते हैं। अब ये ऐसे ऑडिट होते हैं जो कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी के ऊपर इनका फोकस होता है, रिस्क मैनेजमेंट और जो इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन होता है। अब एग्जांपल अगर हम ले तो एक लिस्टेड कंपनी के अंदर स्टैट्यूटरी ऑडिट होते हैं एनुअली, जबकि इंटरनल ऑडिट टीम जो है वो रिव्यू करती है इंटरनल कंट्रोल्स को क्वार्टरली तौर पर। सो इंटरिम ऑडिट, उसकी डेफिनेशन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है।
सो डेफिनेशन अगर हम देखें, इंटरिम ऑडिट्स आर कंडक्टेड बिटवीन एनुअल ऑडिट्स टू प्रोवाइड टाइमली फाइनेंशियल इंसाइट्स एंड डिटेक्ट अर्ली एरर्स। इंटरिम ऑडिट को किया जाता है दो एनुअल ऑडिट्स के दरमियान, ताकि प्रोवाइड किया जाए वक्त के ऊपर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी और डिटेक्ट किया जाए एरर को पहले ही। एडवांटेजेस अगर हम देखें तो उसके अंदर जो है वो शामिल होते हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन, जो है कोई भी डिस्क्रिपेंसी आई हुई है उसकी, और उसके अलावा ये कि इम्प्रूव किया जाए, इन्हेंस किया जाए फाइनेंशियल कंट्रोल जो है फिस्कल ईयर के ज़रिए। डिसएडवांटेज को अगर हम देखें, नुकसानात देखें तो उसमें ये कि कॉस्ट का बढ़ जाना और डिसरप्ट हो जाना रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन का टेम्परेरी तौर पर। ऑडिट प्रोग्राम्स एंड टाइप, उसकी ऑडिट प्रोग्राम उसकी टाइप्स की बात करें, डेफिनेशन अगर हम देखें, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। एंड ऑडिट प्रोग्राम इज़ द डिटेल प्लान आउटलाइनिंग द ऑडिट प्रोसीजर टू बी फॉलोड ड्यूरिंग एन ऑडिट। ऑडिट प्रोग्राम असल में एक डिटेल प्लान होता है, यानी कि ये एक डिटेल होती है इसके अंदर, और एक डिटेल के अंदर एक प्लान है जिसके ज़रिए आउटलाइन पता चलती है ऑडिट प्रोसीजर्स की, कि इन प्रोसीजर्स को हमने फॉलो करना है एक ऑडिट के दरमियान। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है जो ऑडिट प्रोग्राम होता है, क्योंकि इसके ज़रिए एक डिटेल के अंदर हमने ये पता चल जाता है उन ऑडिट प्रोसीजर का कि हमने जो ऑडिट के दरमियान करना है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हम भूल भी सकते हैं, और ऑब्वियसली बात है गलतियाँ भी हो सकती हैं कि हमने ये करने के बजाय हमने ये कर दिया, तो इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम टाइप की बात करें तो इसकी टाइप के अंदर हम देखें तो इसमें फ़िक्स प्रोग्राम आते हैं जो कि अनचेंज रहते हैं, इसलिए इनको फ़िक्स कहा जाता है, और फ्लेक्सिबल प्रोग्राम होते हैं जो कि डिफरेंट ऑडिट सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक जो है ये होते हैं, और ये अडाप्ट करते हैं सर्कमस्टेंसेस को, इसलिए इनको फ्लेक्सिबल प्रोग्राम जो है वो कहा जाता है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें ऑडिट प्रोग्राम की, उसके अंदर शामिल होता है ऑडिट प्रोग्राम के अंदर गाइडेंस प्रोवाइड करना, और इसके ज़रिए क्या होता है कि गाइडेंस मिलती है, इंश्योर यूनिफॉर्मिटी रहती है एक जैसी, यानी कि, और सुपरविज़न भी मिलती है ऑडिट प्रोसीजर के ज़रिए। एप्लीकेशन एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एक फ़िक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम जो है उसको यूज़ किया जा सकता है रूटीन ऑडिट के लिए, ये सूट करता है जो रूटीन ऑडिट होता है, जबकि फ्लेक्सिबल जो है वो आइडियल होते हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑडिट होते हैं जिनमें एडजस्टमेंट रिक्वायर हो। यानी कि अगर रूटीन ऑडिट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे फिक्स प्रोग्राम की तरफ जाएंगे जो कि अनचेंज रहेगा, जबकि अगर जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स ऑडिट की तरफ तो वहाँ फ्लेक्सिबल प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। ऑडिट वर्किंग पेपर्स एंड देयर पर्पस, ऑडिट वर्किंग पेपर और उनके पर्पस की अगर हम बात करें, डेफिनेशन अगर हम देखें वर्किंग पेपर्स की, ऑडिट वर्किंग पेपर्स एक्चुअली हैं क्या, ये रिकॉर्ड्स होते हैं जिनको मेंटेन करते हैं ऑडिटर्स जो है ऑडिट प्रोसेस के दरमियान, और ये सर्व करता है एविडेंस के तौर पर जो कुछ वर्क किया गया। ऑब्वियसली बात है जो कुछ वर्क किया उसका एविडेंस होगा, तो ये एविडेंस के तौर पर सर्व करता है, और ये बेसिस भी बन जाता है फॉर्म करने के लिए जो ओपिनियन होता है उसके लिए। और अगर हम देखें इसमें तो इसमें शामिल क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इनमें इन वर्किंग पेपर्स में जो है वो चेकलिस्ट हो गई, स्केजुअल्स हो गए, नोट्स है, रेकन्सिलिएशन हो गया, कॉरेस्पॉन्डेंस, ये तमाम चीज़ें जो ऑडिट से रिलेट होती हैं वो इसमें शामिल होती हैं। और जो पर्पस है वर्किंग पेपर्स का अगर हम इनकी बात करें तो ये सपोर्ट करते हैं ऑडिट कंक्लूजन्स को, एविडेंस प्रोवाइड करते हैं जो कुछ काम हो चुका है, सर्व करते हैं एज अ रेफरेंस के तौर पर फ्यूचर ऑडिट्स के लिए। अब ऑडिट एविडेंस को समझते हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। ऑडिट एविडेंस के अंदर जो वो इन्फॉर्मेशन होती है जिसको यूज़ किया जाता है सपोर्ट करने के लिए ऑडिट फाइंडिंग्स हो गई, और जिसके अंदर फिज़िकल डॉक्यूमेंट्री और औरल जो है वो एविडेंस भी होती हैं। और इसके अलावा कलेक्टिंग एविडेंस जो है ये जो है चैलेंजिंग हो सकते हैं, क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या मैनेजमेंट की अपनी बायसनेस होती है, और टेक्निक्स जैसे कि इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स हेल्प करते हैं गैदर करने में एविडेंस। नाउ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड देयर इंपॉर्टेंस। अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और जो उसकी इंपॉर्टेंस है इसके हवाले से भी क्वेश्चन जो है वो आते हैं। पर्पस अगर हम देखें इंटरनल कंट्रोल्स का, तो इंटरनल कंट्रोल के अंदर जो वो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स आते हैं जिनको डिज़ाइन किया गया है ताकि सेफगार्ड किया जाए जो एसेट्स हैं उनको इंश्योर किया जाए, एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और प्रमोट किया जाए जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके की फ़ीचर अगर हम देखें तो उसमें शामिल है सेग्रीगेशंस होना ड्यूटीज़ की,
और ऑथराइजेशन प्रोटोकॉल का होना, रेगुलर रेकन्सिलेशन होना, ये तमाम जो है वो एसेंशियल कंट्रोल होते हैं, कंपोनेंट हैं एक्चुअली। और ऑडिट इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो इंटरनल कंट्रोल की वजह से कमी देखने में आती है फ्रॉड के अंदर, एरर के अंदर भी, और ये क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं फाइनेंशियल ऑडिट्स और कंप्लाइंस चेक्स के दरमियान। अब एग्जांपल अगर हम देखें ड्यूअल ऑथराइजेशन की, तो रिक्वायर करता है ड्यूअल ऑथराइजेशन पेमेंट के लिए, और ये हेल्प करता है रोकने में अनऑथराइज ट्रांजैक्शंस को भी, और सिक्योरिटी को बढ़ाता है। नाउ द डिविजिबल प्रॉफिट्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ऑडिट। डिविजिबल प्रॉफिट्स और जो उसका इम्पैक्ट होता है ऑडिट के ऊपर, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें, सो डिविजिबल प्रॉफिट इज़ द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट दैट कैन बी लीगली डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स एट डिविडेंड। ये ऐसा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का वो पोर्शन होता है जिसको लीगली तौर पे, कानूनी तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है शेयर होल्डर को, एज अ डिविडेंड के तौर पर किया जा सकता है। और अगर हम रिस्क देखें इनकरेक्ट कैलकुलेशन की, इनकरेक्ट कैलकुलेशन अगर हुई तो उसके फिर रिस्क होते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो इनकरेक्ट अगर प्रॉफिट कैलकुलेशन होगी तो उसकी वजह से ओवर पेमेंट हो जाएगी और अंडर पेमेंट होगी, कुछ को ज़्यादा पे कर दिया जितना पे करना चाहिए था, कुछ को कम पे किया जितना, और उससे फिर कंपनी के फाइनेंशियल जो है वो अफेक्ट भी होते हैं। ऑडिटर्स रोल की अगर हम बात करें तो ऑडिटर्स का क्या रोल है, तो ऑडिटर का रोल ये होता है कि वो वेरीफाई करते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन को, ताकि इंश्योर करें कंप्लाइंस और लीगल भी, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, यानी कि जो कानूनी चीज़ें एक तो उसके मुताबिक हो, और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है उसके मुताबिक जो है वो, यानी कि प्रॉफिट जो कैलकुलेशन की गई है वो उसके मुताबिक है या नहीं, इन दोनों के मुताबिक। और इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन को रोका जाए, ऑब्वियसली बात है जो लॉ के अगेंस्ट है उसको फिर रोका जाए। कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम देखें कि नताइज क्या आते हैं अगर ओवर स्टेटेड प्रॉफिट है और प्रॉफिट को ज़्यादा जो है वो और बता दिया गया, दिखा दिया गया, तो उस वो नतीजा निकलता है इलीगल डिविडेंड का, और वो उससे क्या होता है कि कंपनी पे फिर लीगल पेनल्टीज़ और फाइनेंशियल रिस्क वगैरह आ जाते हैं। सो ऑडिटर्स रिपोर्ट क्लीन वर्सेस क्वालिफाइड, इसके बारे में भी आता है ये क्लीन या क्वालिफाइड रिपोर्ट के बारे में। सो क्लीन ऑडिट रिपोर्ट की अगर हम बात करें, तो एक क्लीन ऑडिट रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको क्लीन इसीलिए कहा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट है और फ्री है सिग्निफिकेंट एरर या मिस स्टेटमेंट से। और ये एक अनक्वालिफाइड, एक क्लीन जो होती है ये अनक्वालिफाइड रिपोर्ट होती है, जो कि प्रेजेंट कर रही है कि ट्रू और फेयर। और जो क्वालिफाइड जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ये हाईलाइट करती है एक्सेप्शंस या फिर जो लिमिटेशंस होती हैं जो कि अफेक्ट करती है ऑडिटर्स की ओपिनियन जो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से। एग्जाम्पल अगर हम लें तो ये कि अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन कंप्लाई नहीं करती स्टैंडर्ड्स के साथ, सो ऑडिटर जो है वो यूज़ कर सकता है क्वालिफाइड रिपोर्ट। सो नाउ द राइट ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर। अब ऑडिटर की जो राइट ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ हैं उनको देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर्स के राइट पर अगर हम बात करें, ऑडिटर्स के पास राइट होता है जैसे कि रिकॉर्ड के एक्सेस का, जो भी रिकॉर्ड है फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उसका, और ये कि वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन उसको मिल सके ताकि वो सही ऑडिट कर सके। अब जाहिर बात है उसको ये सारी चीज़ें अगर नहीं मिलेंगी तो वो ऑडिट ही नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी तरफ उसकी फिर ड्यूटीज़ भी हैं, उसको राइट भी है तो फिर उसको ड्यूटीज़ भी होंगी, दोनों चीज़ें होती हैं, ऑब्वियसली बात है। अच्छा, तो ड्यूटीज़ के अंदर ये कि वो एक्यूरेट रिपोर्टिंग दे, सही दे, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करे, और जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करे, उनसे हट के नहीं रहे, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करे वो। ऑडिटर्स की लाइबिलिटीज़ की हम बात करें, लाइबिलिटीज़ कहाँ से आती हैं, नेग्लिजेंस से आती हैं, इसके अलावा ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, या फिर पोटेंशियली तौर पे क्या होता है इससे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि कानूनी चीज़ें आती हैं, यानी कि अगर फेल हो जाए डिटेक्ट करने में मटेरियल फ्रॉड नेग्लिजेंस की वजह से, तो वो फिर लाइबिलिटी क्लेम उसका नतीजा आता है। वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन टेक्निक की अगर हम बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वेरिफिकेशन जो है उसके अंदर शामिल होता है कि कंफर्म किया जाए एग्जिस्टेंस जो है एसेट्स की, जबकि वैल्यूएशन के अंदर असेस किया जाता है उनकी वर्थ, वैल्यूएशन में उनकी वर्थ। सो वेरिफिकेशन में कंफर्म किया जाता है एसेट की एग्जिस्टेंस, किसके ज़रिए फिजिकल इंस्पेक्ट किया जाता है, डॉक्यूमेंट रिव्यू किया जाता है इंश्योर करने के लिए एक्यूरेसी को। और अगर वैल्यूएशन की हम बात करें, सो वैल्यूएशन में एसेट किया जाता है एसेट की वर्थ, इसमें मार्केट का कंपैरिजन किया जाता है और ये देखा जाता है कि करंट प्राइस उसके क्या चल रहे हैं, करंट प्राइस असेसमेंट किया जाता है।
इन्वेंट्री वेरिफिकेशन एग्जाम्पल हम देखें तो इन्वेंट्री वेरिफिकेशन में क्या होता है कि काउंटिंग स्टॉक शामिल होता है, स्टॉक को काउंट करना है, यानी कि उसको कंपेयर किया जाता है जो रिकॉर्डेड क्वांटिटी है, यानी कि असल स्टॉक कितना है और जो रिकॉर्डेड स्टॉक है वो कितना है। सो ऑडिटर्स लाइबिलिटी एंड इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल ऑडिट, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ऑडिट लाइबिलिटी में हम देखें तो उसकी जो टाइप्स होती हैं ऑडिट लाइबिलिटी में शामिल क्या है, नेग्लिजेंस, मिसफिसेंस और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है थर्ड पार्टी क्लेम के लिए ऑडिट प्रोसेस के अंदर। और इंटरनल ऑडिट की हम बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अपने स्टाफ करता है ताकि इम्प्रूव करने के लिए जो ऑपरेशनल प्रोसेस है और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। एफिशिएंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा और ज़्यादा बेहतर काम होगा। और अगर एक्सटर्नल ऑडिट रोल की हम बात करें, ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स का काम होता है, बाहर से आए हुए लोग होते हैं, यानी कि ये किसी और फर्म से आते हैं या किसी ऑडिट फर्म से आते हैं या किसी एजेंसी वगैरह से आते हैं, ऑडिट एजेंसी वगैरह से। तो ये प्रोवाइड करते हैं एक अनबाइस्ड ओपिनियन और जो है वो इंश्योर करते हैं स्टैट्यूटरी जो कंप्लायंस है, जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है उसको। सो ऑरिजिन ऑफ ऑडिटिंग, प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, इसके बारे में भी क्वेश्चन जो है वो आता है। तो अगर हम इसका हिस्टोरिकल ऑरिजिन देखें, हिस्ट्री से ऑब्वियसली बात है, जब हम ऑरिजिन की बात करते हैं किसी चीज़ की तो उसके लिए भी हिस्ट्री देखी जाती है। ऑडिट की शुरुआत हमें अगर हम देखें तो ये एंशिएंट सिविलाइजेशन में भी हमें दिखाई देता है, जहाँ पे यानी कि कदीम ज़माने में भी हमें इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। अब भले ही वो आज के मॉडर्न ऑडिट की तरह हो या नहीं हो, लेकिन कदीम ज़माने में भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जहाँ पे इंश्योर किया जाता था फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी भी, और जो ट्रस्ट था रिकॉर्ड्स के अंदर इस चीज़ को जो है वो इंश्योर किया जाता था। कदीम ज़मानों में भी हज़ारों साल पहले की यानी बात हो रही है ये, तो तब भी ऐसी चीज़ें होती थी। और ऑडिट प्लानिंग प्रोसेस जो है इसके अंदर क्या डेवलपिंग की जाती है स्ट्रेटजीज़, ऐसी स्ट्रेटजीज़ को डेवलप किया जाता है ताकि एफिशिएंट ऑडिट किया जाए। जबकि एक इंगेजमेंट जो है वो लेटर फॉर्मलाइज करता है ऑडिटर क्लाइंट, जो एग्रीमेंट होता है उसको। सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन जो होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं ऑडिट प्रोसीजर भी और एविडेंस भी, और ये सपोर्ट करते हैं कंक्लूजन और फ्यूचर ऑडिट को। अब इंगेजमेंट लेटर रोल जो है जैसे कि आपको बताया गया, ये फॉर्मलाइज करता है ऑडिट क्लाइंट जो है वो एग्रीमेंट को, और ये जो है डिफ़ाइन कर रहा है स्कोप और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी। सो प्लानिंग इंश्योर करती है रिसोर्स एलोकेशन और डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट करती है ऑडिट कंक्लूजन। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।